बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्री सिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो एक इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पर है। टॉपिक का उन्वान कुछ यूँ है कि इस्लाम में औरत के लिए सिर्फ एक शादी का हुक्म क्यों है, और अगर औरत को तलाक हो जाए तो उसके बाद 3 महीने की इद्दत किस बेस पर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर किसी औरत का शोहर फोत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक उसको इद्दत का क्यों कहा गया है। आज हम इस पर रोशनी डालेंगे और साइंस भी इस्लाम के इन अहकामात की कैसे तायीद करने पर मजबूर हो गई है, इस पर बात होगी। दोस्तों, एक माहिर जीन्स यहूदी जो दीनी आलम भी था, खुले तौर पर कहता है कि रूए ज़मीन पर मुस्लिम ख़वातीन से ज़्यादा पाकबाज और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की ख़वातीन नहीं हैं। पूरा वाक़या यूँ है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक माहिर जीन यहूदी पेशवा रॉबर्ट ने अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया, जिसका वाहिद सबब बना कुरान में मज़कूर मुतलका की इद्दत के हुक्म से वाकफियत और इद्दत के लिए 3 महीने की तजदीद के पीछे कार फरमा हिकमत और इससे शनासाई। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह बकरा आयत नंबर 228 में फरमाया है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि मुतलकात अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें। इस आयत ने एक हैरत अंगेज़ जदीद इल्म DNA के इंकशाफात की राह हमवार की, और ये पता चला कि मर्द के मनी में प्रोटीन दूसरे मर्द के बिलमुकाबल 62% मुख्तलिफ हुआ करती हैं, और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की मानद है। जब कोई मर्द हम बिस्तरी करता है तो औरत का जिस्म मर्द के तमाम बैक्टीरियाज जज्ब और महफूज कर लेता है। इसलिए तलाक के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर बैक वक्त कई लोगों से जिस्मानी ताल्लुकात उस्तवार कर ले तो उसके बदन में कई DNA जमा हो जाते हैं जो ख़तरनाक वायरस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और जिस्म के अंदर जानलेवा अमराज पैदा होने का सबब बनते हैं। साइंस ने तहकीक की, तलाक के बाद एक हैज़ गुजरने से 32 से 35% तक प्रोटीन ख़त्म हो जाती है, और दूसरा हैज़ आने से 67 से 72 तक आदमी का DNA ज़ाइल हो जाता है, और तीसरे हैज़ में 99.9% DNA का खात्मा हो जाता है, और फिर रहम साबका DNA से पाक हो जाता है और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के नया DNA कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, एक तवाइफ कई लोगों से ताल्लुकात बनाती है, जिसके सबब उसके रहम में मुख्तलिफ मर्दों के बैक्टीरियाज चले जाते हैं और जिसमें मुख्तलिफ DNA जमा हो जाते हैं, और उसके नतीजे में वो मुहलक अमराज का शिकार बन जाती है। और रही बात मुतवफ़ी अनहा की इद्दत में, तो इसकी इद्दत तलाकशुदा औरत से ज़्यादा है, क्योंकि गम और हुज़न की बिना पर सबका DNA जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक्त दरकार है। और इसी की रियायत करते हुए ऐसी औरतों के लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत रखी गई है। फरमाने इलाही है, और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाए और अपनी बीवियां छोड़े तो चाहिए कि वो 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें। इस हकीकत से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के 2 मुख्तलिफ महलों में तहकीक की। एक महल्ला जहां अफ्रीकन नज़ात मुस्लिम रहते थे, वहाँ की तमाम औरतों के जीन में सिर्फ एक ही शोहर का DNA पाया गया, जबकि दूसरा महल्ला जहाँ असल अमेरिकन आज़ाद औरतें रहती हैं, इनके जीन में से एक से ज़ाहिद 2-3 लोगों के DNA पाए गए। जब डॉक्टर्स ने खुद अपनी बीवी का खून टेस्ट किया तो चौंका देने वाली हकीकत सामने आई कि उसकी बीवी में 3 अलग अलग लोगों के DNA पाए गए, जिसका मतलब ये था कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी, और ये कि उसके 3 बच्चों में से सिर्फ एक उसका अपना बच्चा है। इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह कायल हो गया कि सिर्फ इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों की हिफाजत और समाज की हम आहंगी की ज़मानत देता है, और इस बात की भी कि मुस्लिम औरतें दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी और पाक दामन और पाकबाज औरतें हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी इस छोटी सी कोशिश को आप ज़रूर सराहेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।